माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका। श्री कबीरदास जी महाराज कैसे आए, ध्यान से सुनना। हमारे भारत के आचार्य परंपरा के जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे, तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सके। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम दे करके आओ महाराज जी को। तो जैसे ही बालिका आई तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूँ। अपने ठाकुर जी की आराधना करके पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? रोते रोते उसने बताया महाराज जी मैं बाल विधवा हूँ, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहाँ पुत्र तो हो। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा बस मैं समझ गई कैसे होगा। तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं? इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास।